हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया था कि अपना पता हिंदी में कैसे लिखें, और आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि अपना पता इंग्लिश में कैसे लिखें, यानी अपना एड्रेस जो है वह इंग्लिश में कैसे लिखें। तो चलिए आप लोग ध्यान देंगे। बस मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीक़ा से आज की क्लास में समझाने वाले हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेम, NAME, नेम, जिसका हिंदी होता है नाम। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लिख देते हैं कंचन कुमारी, ठीक है। कंचन कुमारी आप लोग यहाँ पे अपना अपना नाम दे दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर में आप लोग लिखिएगा फादर्स नेम, FATHERS, फादर्स, NAME, नेम, फादर्स नेम। यहाँ पे आप अपने फादर्स नेम यानी फादर का नाम लिखिएगा। जैसे कि मान लीजिए इनके फादर का नाम है मुकेश, ठीक है। तो मुकेश कापड़, मान लीजिए इनके फादर्स का नाम है मुकेश कापड़। तो हम क्या करेंगे कि जब भी आप अपने फादर्स का नाम लिखते हैं तो उनसे पहले आप मिस्टर ज़रूर लगा दें। अब आप कहिएगा कि सर मिस्टर हम क्यों लगाएंगे? तो देखिए, आपकी पिताजी हैं और आप उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, तो आप अपने पिता के नाम के पहले आप जो है मिस्टर या श्री वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिस्टर या श्री, SHRI का प्रयोग कर सकते हैं। इस दोनों में से किसी एक का ही आप लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि मान लीजिए मिस्टर का प्रयोग किए, ठीक है। तो मिस्टर का प्रयोग करने के बाद अपने फादर का नाम का प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए अभी हम पहले बताए हैं कि कंचन कुमारी के फादर का नाम है मुकेश, MUKESH, मुकेश, KAPAR, कापड़, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि विलेज लिखेंगे, VILLAGE, विलेज, ठीक है। VILLAGE, विलेज। अब देखिए क्या है, विलेज लिखने के बाद फिर हम लोग पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, POST, पोस्ट, ठीक है। तो विलेज कहाँ है? मान लीजिए विलेज इनका जो है वह नामापुर है, NAMAPUR, नामापुर, ठीक है। अब विलेज लिख लिए। इसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस कहाँ है? तो आपका जहाँ विलेज है वह विलेज लिख लीजिएगा, और पोस्ट ऑफिस आपका जहाँ पड़ता है वो पोस्ट ऑफिस लिख लीजिएगा। हमने यहाँ विलेज प्लस पोस्ट दोनों को नामापुर इसलिए लिखा क्योंकि नामापुर जो गांव है उसका पोस्ट ऑफिस भी नामापुर में ही है, इसलिए हमने नामापुर ही लिख दिया। दो बार जो नामापुर लिखेंगे इससे बेहतर होगा एक ही बार लिख दिए, ठीक है। तो आप पहले क्या कीजिएगा, पहले आप विलेज लिख लीजिएगा, यानी कि विलेज का हिंदी होता है गांव। आप अपने गांव का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे आप अपने गांव का नाम लिखते हैं, इसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस। आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है, तो वह पोस्ट ऑफिस भी आप कॉमा देके यहाँ पे लिख लीजिएगा। हमने एक जगह इसलिए लिखा है क्योंकि विलेज और पोस्ट दोनों जो है वह नामापुर में है, इसलिए हमने एक ही जगह नामापुर लिख दिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पुलिस स्टेशन, POLICE, पुलिस, STATION, स्टेशन, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन कहाँ है? नामापुर गांव का पुलिस स्टेशन जो है वह चकमेसी है। तो आप लोग अपना पुलिस स्टेशन लिखिएगा जहां आपका पुलिस स्टेशन का हिंदी होता है थाना। जहां आपका थाना पड़ता है उस थाना का नाम यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, नामापुर गांव का जो पुलिस स्टेशन है वह चकमेसी है, तो हम लोग चकमेसी लिखेंगे।
आप लोग अपना पुलिस स्टेशन को यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद आता है वाया, VIA, वाया। वाया का हिंदी होता है भाया, ठीक है। तो आप लोगों का वाया जहाँ पड़ता है वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं वाया का है तो पूसा, एक एग्जाम्पल के रूप में हमने पूसा लिया है। आप लोग अपने भाया का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक। ब्लॉक कहाँ है? तो आपका ब्लॉक जहाँ है, यदि आपका ब्लॉक खानपुर है, विद्यापति नगर है, कल्याणपुर है, सराय रंजन है, विधान है, या फिर आपका जहाँ ब्लॉक पड़ता है वह ब्लॉक का नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख लेते हैं कि मान लीजिए हम लोगों का ब्लॉक जो है, यानी इस नामापुर पंचायत नामापुर गांव का जो ब्लॉक है वह कल्याणपुर है। तो आप लोग अपने अपने ब्लॉक का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे हम ब्लॉक लिखते हैं, इसके बाद इनका पिन कोड लिख लेंगे। पिन कोड आप अपने ब्लॉक का जो पिन कोड होगा उसको यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कल्याणपुर ब्लॉक का पिन कोड जो है वह 84, 81 और 25 है, तो इसको हमने नोट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट, या आप इसे शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो DT भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस दोनों में से कोई एक आप लिख दीजिए, आपको सही है, गलत नहीं है। अगर ये भी लिखते हैं तो ये भी सही है। तो डिस्ट्रिक्ट आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लीजिए, या आप समस्तीपुर से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, पटना से हैं, या आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आप लिख लेंगे। चलिए एग्जाम्पल के रूप में हमने समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ, SAMASTIPUR, समस्तीपुर, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपको जो एड्रेस है ना बाबू, वह 1 2 3 4 5 6 7, मुख्य रूप से यही 7 जो है आपका एड्रेस है, ठीक है। बट यदि आप जो हैं वह अपने स्टेट से बाहर हैं और उस समय आप अपना एड्रेस लिख रहे हैं, तो वहाँ आप किस स्टेट से हैं इस चीज़ को जानने के लिए जो है अगले व्यक्ति को परेशानी होगा। तो इसलिए आप क्या करें, यहाँ पे स्टेट ज़रूर डाल दें, ठीक है बच्चों। STATE, स्टेट। स्टेट का हिंदी होता है राज्य। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का नाम लिख लें। यदि आप बिहार से हैं तो बिहार लिखें, झारखंड से हैं तो झारखंड लिखें, उड़ीसा से उड़ीसा लिखें, मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश लिखें, या फिर आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का नाम लिखें। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के रूप में बिहार ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग आज जो है वह इंग्लिश में अपना एड्रेस लिखना सीखे हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग नेम लिखिएगा। नेम लिखने के बाद नेम का मतलब होता है नाम, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है फादर्स नेम। फादर्स नेम का मतलब होता है पिता का नाम, तो यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है विलेज प्लस पोस्ट। विलेज प्लस पोस्ट का मतलब ये हुआ, विलेज का मतलब गांव और पोस्ट का मतलब पोस्ट ऑफिस। तो आप सबसे पहले अपने गांव का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद आप कॉमा दे के हो तो आप अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिख लीजिएगा। यदि विलेज और पोस्ट दोनों आपको एक ही जगह पड़ता है तो आप एक ही जगह लिख करके छोड़ देंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर में आता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का हिंदी होता है थाना, और थाना आपका जहाँ पड़ता है वहाँ यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है वाया, और वाया का हिंदी आप वाया भी बोल सकते हैं या भाया भी बोल सकते हैं, तो आपको जहाँ वाया पड़ता है वो लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है ब्लॉक, और ब्लॉक का हिंदी होता है प्रखंड। आपका जहाँ प्रखंड पड़ता है उस प्रखंड का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे ही आप प्रखंड के नाम लिखेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे उस प्रखंड का पिन कोड डाल देंगे, ठीक है।
इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में या तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लिखिए, या फिर क्या करें, इसको शॉर्टकट में DT भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे नोट कर देंगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है स्टेट। स्टेट का हिंदी होता है राज्य, तो आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का नाम लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा।